ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर हमेशा साथ नहीं देते। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर हमेशा साथ नहीं देते, लेकिन आपका स्वभाव, आपका कर्म, आपका धर्म हमेशा साथ देते हैं। और भाग्य, तो भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो फिर चाहिए क्या व्यक्ति को। और आपके लिए नवंबर के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए भाग्येश जबरदस्त होने जा रहा है। एक तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहा था और भाग्येश होकर के लाभस्थ हो जाएंगे। और लाभस्थ होने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि भाग्य में वृद्धि होना। तो भाग्य में वृद्धि होगी तो मिलेगी क्या, मिलेगा क्या क्या? शुक्र जब भाग्येश होकर के लाभस्थ होगा तो धन, यानी कि पैसे का अभाव अगर चल रहा हो तो पैसे का अभाव दूर होगा। ऋण से परेशान है तो ऋण से उऋण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर में कोई सुख समृद्धि के सामान लाना चाह रहे हैं, लग्जरी चीजें लाना चाह रहे हैं, जैसे कि गाड़ी, अच्छी सी गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, या फिर अच्छे से घर में कुछ और खरीदना चाह रहे हैं, कोई ज्वेलरी खरीदना चाह रही हैं अगर आप महिला हैं तो, या आप पुरुष हैं और अपनी श्रीमती जी के लिए, माता जी के लिए, पुत्री के लिए, बहन के लिए, दीदी के लिए अगर कुछ ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं तो उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर पैसे का अभाव चल रहा हो जिसकी वजह से खरीद नहीं पा रहे हो तो खरीद लेंगे। इस वक्त ये भी स्थिति दिखाई दे रही है। पत्नी के माध्यम से भाग्योदय होने का योग भी दिखाई दे रहा है। इसके साथ-साथ में आपको धर्म कर्म करना है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि शुक्र जो है वो धनु राशि में जाकर के बैठेंगे और धनु राशि शुक्र का राशि होता है। और शुक्र की माफ कीजिए, धनु राशि गुरु की राशि होती है। और गुरु जो है शुक्र को शत्रु मानते हैं, मित्र तो कतई नहीं मानते हैं। लेकिन हाँ, शुक्र सम मानता है, ना मित्र ना शत्रु। यानी कि गुरु से शनि शुक्र को न लेना है, ना देना है। लेकिन शास्त्र कहता है शत्रु प्लस सम बराबर शत्रु। तो शत्रु की स्थिति है। तो क्या करना है? धर्म कर्म करना है, अच्छे आचार विचार रखना है, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना है, अपने बच्चों का ध्यान रखना है, श्रीमती जी का ध्यान रखना है, परिवार का ध्यान रखना है, अड़ोसी-पड़ोसी में अगर किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं करना है, ऑफिस में माहौल को अच्छा रखना है। ये आपको करना पड़ेगा। अगर इतना करने में आप सफल रहते हैं, तो ये मानकर चलिए कि ये समय आपका है। नवंबर का महीना आपके लिए शानदार दिखाई दे रहा है। ठीक है जी? यहाँ पर शुक्र के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। तो शुक्र, अगर नक्षत्रों की बात करें, वैसे नक्षत्र की बात तो मैं इस चैनल पे नहीं करता हूँ ज़्यादा, ग्रह गोचर के हिसाब से करता हूँ। अगर नक्षत्र के हिसाब से मेरा एक और यूट्यूब चैनल है एस्ट्रो मुक्ति करके, उसमें मैंने नक्षत्र के आधार पर फलादेश किया हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं नक्षत्रों की बात करूँ तो 2 नक्षत्रों में शुक्र गोचर करेंगे, एक मूल नक्षत्र, एक उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र। मूल नक्षत्र जो है वो केतु का नक्षत्र है, जो कि सावधानी गलतफ़हमियाँ पैदा हो सकती हैं, कब तक? 18 नवंबर तक। 18 नवंबर के बाद जैसे ही उत्तराषाढ़ नक्षत्र में चले जाएँगे, म पूर्वाषाढ़ में चले जाएँगे शुक्र, यानी कि आपके भाग्येश, तो होगा क्या? सैयाँ भई कोतवाल, तो फिर डर काहे का? अपने ही घर में शुक्र पहुँच जाएँगे नक्षत्र के हिसाब से, तो फिर जो है ना भाग्योदय तो होना ही होना है। निश्चिंत रहिए, अच्छा रहेगा 18 नवंबर के बाद। अच्छा, महीने के ये जो नवंबर है ना, नवंबर के उत्तरार्ध काल, ये शानदार है। इसके कई उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे कि सूर्य को देख लीजिए, सूर्य आपका क्या-क्या देगा? अगर आप बिज़नेस करते हैं मानकर चलिए, है ना? नौकरी करते हैं, बिज़नेस करते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है बिज़नेस के लिए, तो भी शासन से, प्रशासन से, सत्ता से आपको सुख प्राप्त करना हो, सम्मान प्राप्त करना हो, कोई फाइल अटकी हुई है, लटकी हुई है, भटकी हुई है, ये सारे फाइल क्लियर हो जाएँगे। ये एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। अगर बॉस के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं है, तो बॉस के साथ में रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है नीच की राशि से 16 नवंबर को मित्र की राशि में पहुँच जाएँगे। जैसे ही मित्र की राशि में पहुँचेंगे, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पैसा आएगा, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों से रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। मैंने जैसे कहा पॉलिटिकली आप अगर हैं, तो पॉलिटिक्स में आपको एक अच्छा पद मिल सकता है। पॉलिटिक्स मतलब जो राष्ट्रीय स्तर के पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स हर जगह होती है। कहाँ पॉलिटिक्स से बच सकते हैं? ऑफ़िस में पॉलिटिक्स, घर में पॉलिटिक्स, समाज में पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के बिना कहाँ कोई बच सकता है आजकल। तो कहीं भी, किसी भी रूप में आप अगर पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये भी अच्छी बात है। सूर्य के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, सूर्य के गोचर की नक्षत्र के हिसाब से भी बात करूँ, फिर नक्षत्र के हिसाब से मैं दूसरे चैनल पर जाइए, वहीं पर सुन लीजिएगा। तो ये ग्रह गोचर के हिसाब से होगा, सूर्य अच्छा है नवंबर के मिड के बाद, यानी कि 16 नवंबर से अच्छा हो रहा है, ठीक है जी। इधर नक्षत्र के हिसाब से शुक्र 18 नवंबर से अपने नक्षत्र में शानदार, यानी कि देखिए, आप क्रमशः समझते जाइए। तीसरा पॉइंट समझ लीजिए, आप किस राशि के हैं?
कुंभ राशि के हैं। अब कुंभ राशि के स्वामी कौन है? शनि है। शनि 15 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं और शनि का मार्गी होना शुभ है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि पापक ग्रह अगर वक्री होता है तो पाप फल में उसकी वृद्धि होती है। ये अशुभता बढ़ाता है। तो अब शुभ होगा, तो मार्गी होते ही ये शनि अच्छा फल देना शुरू कर देगा। तो क्या-क्या अच्छा फल देगा? काम में मन नहीं लगता हो तो मन लगने लग जाएगा। अभी तो एटमॉस्फेयर अच्छा ना हो ऑफ़िस का तो वो एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाएगा। अगर कहीं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, जॉब नहीं है, जॉब नहीं लग रही, जॉब लगने की संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं। और स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा आपका। विदेश जाना चाहती हैं या चाहते हैं तो भी अच्छा है, विदेश में रहती हैं या रहते हैं तो भी अच्छा है। ग्रीन कार्ड के लिए हो, पीआर के लिए हो या फिर नौकरी में परेशानी आ रही हो, पैसों को लेकर ये दिक्कतें महसूस कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें अच्छी होती दिखाई दे रही है, जैसे ही शनि मार्गी हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट हो गया, देखिए 3 पॉइंट हो गए। शनि 15 तारीख से मार्गी, शुभ है, अच्छा है, क्या-क्या अच्छा है, वो मैंने आपको बताया। सूर्य का 16 तारीख से ये वृश्चिक राशि में जाना, ये भी शुभ है, क्योंकि बिज़नेस के लिए, जॉब के लिए इत्यादि के लिए, सबके लिए अच्छा है, प्रमोशन इत्यादि के लिए अच्छा है। तीसरा पॉइंट क्या है? शुक्र का 18 तारीख को नहीं माफ़ कीजिए, पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करना, ये भी शुभ है। यानी कि उत्तरार्ध काल नवंबर का वो शानदार दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ तक पहुँचे हैं ना, एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी आपकी श्रद्धा बने, वो श्रद्धा अनुसार आप लिख दीजिएगा या फिर जो भी मनोभाव हैं, वो व्यक्त कर दीजिएगा। चलिए, फिर से विषय पर आता हूँ। तो बात शुक्र की होगी, बात मंगल की भी तो कर लेते हैं ना। मंगल की स्थिति देखिए उतनी अच्छी नहीं है। मंगल जो है वो शुभ नहीं है, ये मानकर चलिए। कॉन्फिडेंस, हिम्मत मर्दा तो मददे, तो वो ध्यान रखना है, हिम्मत को रखना है। जितना आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे ना, अपने आप को कमज़ोर पाएँगे ना, ग्रह आपको और ज़्यादा कमज़ोर कर देगा। क्योंकि मंगल है नीच का और मंगल किसका ग्रह है? मंगल साहस का ग्रह होता है, ऊर्जा का ग्रह होता है, एनर्जी का ग्रह होता है, ये पॉज़िटिव ग्रह होता है, ये पराक्रमी होता है। तो अब जब आपका मंगल ही नीच का हो जाए ना और ये 21 जनवरी 2025 तक नीच का है, तो अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है। मंगल स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका होता है, एक तो हनुमान जी की पूजा-पाठ कीजिए, ये बहुत अच्छा है बहुत ही बढ़िया है ना? दूसरा जो है ना, अपने बड़े भाई हों, छोटे भाई हों, भाइयों के साथ रिश्ते अच्छे बनाइए। तीसरा जो है ना, कलीग के साथ में बहुत अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कीजिए। चौथा जो है ना, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, कॉन्फिडेंट होइए, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं। फ्रस्ट्रेशन को हावी होने मत दीजिए अपने ऊपर। पाँचवीं बात, है ना? ये चीज़ें, भूमि खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो या फिर घर खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो आपको, सोच समझ कर करना है। निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचिए, ये आपको करना है। मंगल अच्छा नहीं है, मान-सम्मान, पद, प्रतिष्ठा पर दाँव पर लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। शुक्र के माध्यम से जितना अच्छा हो रहा है, मंगल के माध्यम से बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको सावधानी बरतना है। शत्रु हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, तो अगर आपने जहाँ थोड़ा कमज़ोर महसूस करेंगे ना, आप अपने आप को कमज़ोर पाएँगे ना, शत्रु और ज़्यादा हावी हो जाएँगे, आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर देंगे। ऋण अगर आपने लिया हुआ है ना, तो सावधान रहिएगा। अब ऋण लेना नहीं है, कम से कम नवंबर तो है ही, 21 जनवरी तक आपको ऋण नहीं लेना है। बहुत ज़रूरी हो तो ही लीजिए और तब लीजिए जब शर्तों के साथ, मतलब जो है ना, ज़्यादा परेशान कोई करे ना। क्योंकि इस दौरान अगर ऋण लेते हैं तो व्यक्ति परेशान ज़्यादा करता है समय से पहले, वो भी एक स्थिति होती है, या फिर ऋण लेने के बाद उतारना मुश्किल हो जाता है, यानी कि ऋण से उऋण होना मुश्किल हो जाता है। तो वो आपको ध्यान रखना है। अग्नि से दूर रहना है, गाड़ी एकदम स्पीड में नहीं चलाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ये मंगल की बात है, क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ करना है, पक्का 100% करना पड़ेगा आपको तभी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बातें-बातों में ज़्यादा समय हो चुका है, तो अब ऐसी स्थिति में आप डिटेल में अगर कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए और जो तिथि वो आपको देंगे, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।